नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो राजस्थान की सबसे पूजनीय देवियों में से एक श्री करणी माता के जीवन पर आधारित है। ये कहानी हमें उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के चमत्कारों और उस रहस्य को बताती है। कहानी को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तावना करणी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की लोक देवियों में एक विशेष स्थान रखती हैं। उनकी जीवन गाथा चमत्कारों, भक्ति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है। यह पुस्तक उनके जीवन, चमत्कारों और चिरस्थायी विरासत को सचित्र प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है, ताकि उनकी दिव्य शक्ति और संदेश से हर कोई परिचित हो सके। अध्याय 1। अलौकिक जन्म और बचपन। सुवाप गांव में मेहाजी चारण और उनकी पत्नी देवल देवी रहते थे। मेहाजी को पुत्री की चाह थी, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने हिंगलाज माता की कठोर तपस्या की और माता ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य पुत्री का वरदान दिया। गर्भधारण और दिव्य संकेत। हिंगलाज माता के वरदान के बाद देवल देवी गर्भवती हुई, लेकिन उनका गर्भकाल 21 मास का था। एक रात उन्हें स्वप्न में दुर्गा माता ने दर्शन दिए और दो सिद्ध देवियों मूढ़ी मूताणी और आशा ईदाणी को लेकर भविष्यवाणी की। विसंग 1444 अश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को सूर्योदय के समय एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रिघुबाई का आगमन और प्रथम चमत्कार। जब कन्या का जन्म हुआ तो देवल देवी ने उसे साधारण शिशु समझकर भ्रमित हो गई। उनकी बुआ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस कन्या के आने से परिवार में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी 5 उंगलियां जुड़ गईं। ये देखकर सब हैरान रह गए। नामकरण और बुआ का हाथ ठीक करना। जन्म के तीसरे दिन बच्ची का नाम रिघुबाई रखा गया। उसके जन्म के बाद परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। एक दिन रिघुबाई ने अपनी बुआ के जुड़े हुए हाथ पर अपना पैर रखा और वो तुरंत ठीक हो गया। बुआ ने कहा, ये बच्ची तो सब कुछ करनी करने वाली है। तभी से वो करणी नाम से प्रसिद्ध हुई। अध्याय 2। बाल लीलाएं और प्रारंभिक चमत्कार। विसंग 1450 में जब करणी जी केवल 6 वर्ष की थी, उनके पिता मेहाजी को एक जहरीले सर्प ने डस लिया। मेहाजी की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार शोक में डूब गया। करणी जी ने अपने पिता के मृत शरीर को देखा और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस चमत्कार के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सुवा ब्राह्मण को वरदान। एक बार सुवा नामक एक ब्राह्मण अपनी निसंतानता के कारण दुखी होकर करणी जी के पास आया। करणी जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण को एक पुत्र हुआ, जिससे करणी जी की शक्ति पर लोगों का विश्वास और बढ़ गया। पिता मेहाजी को पुत्र प्राप्ति का वरदान। मेहाजी को पुत्र न होने की चिंता थी। करणी जी ने अपने पिता को 2 पुत्रों सातड़ और सारंग का वरदान दिया। ये वरदान भी पूरा हुआ और मेहाजी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिससे उनका वंश आगे बढ़ा। अध्याय 3। विवाह और दैवीय प्रकटीकरण। जब करणी जी विवाह योग्य हुई तो साठिका गांव के केलूजी के पुत्र देपाजी से उनका विवाह निश्चित हुआ। देपाजी को करणी जी की दैवीय शक्तियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे एक साधारण बारात लेकर आए। विवाह समारोह और मामा को शाप। विसन 1473 आषाढ़ शुक्ल नवमी को साधारण रीति से विवाह संपन्न हुआ। करणी जी के अहंकारी मामा विवाह में नहीं आए, जिससे करणी जी ने उन्हें शाप दिया। देपाजी ने दहेज लेने से इनकार कर दिया, जिससे करणी जी प्रसन्न हुई। देपाजी का भ्रम निवारण। जल चमत्कार। विदाई के बाद रास्ते में देपाजी को प्यास लगी। करणी जी ने अपने खाली मटकों में पानी भर दिया, जिससे देपाजी का भ्रम दूर हो गया। देपाजी ने रथ का पर्दा उठाया। महाशक्ति का दिव्य रूप दर्शन। रथ का पर्दा उठाते ही देपाजी ने करणी जी को सिंह पर सवार त्रिशूल लिए महाशक्ति के रूप में देखा। करणी जी ने अपने लौकिक और वास्तविक रूप का प्रकटीकरण किया और देपाजी को गृहस्थ संबंध न रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह का सुझाव दिया। अध्याय 4। देशनोक की ओर प्रस्थान। देपाजी ने गुलाब बाई से विवाह किया और उनके 4 पुत्र व 1 पुत्री हुई। दहेज में मिले पशुओं के कारण पानी की समस्या उत्पन्न हुई। गांव वालों ने करणी जी की गायों को पानी देने से इनकार कर दिया। शाप और साठिका से प्रस्थान। करणी जी ने गांव वालों के व्यवहार से दुखी होकर कुएं के पानी को खारा होने का शाप दिया। विसन 1475 ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को उन्होंने साठिका गांव छोड़कर जाने का निर्णय लिया। जांगलू में नेहड़ी जी की स्थापना यात्रा के दौरान वे जांगलू के जोहड़ में सूर्यास्त के समय रुकी। उन्होंने अपने सेवकों को झोपड़ियां बनाने का आदेश दिया और उस स्थान का नाम श्री नेहड़ी जी मंदिर रखा। उन्होंने एक सूखी खेजड़ी को हरा भरा कर दिया। जांगलू पर अधिकार और राव रिडमल को राज्याभिषेक। जांगलू पर कान्हा राठौड़ का शासन था। करणी जी ने कान्हा को हटाकर राव रिडमल को राजा बनाया। राव रिडमल ने आधा राज्य भेंट करने का प्रयास किया, लेकिन करणी जी ने 1/4 हिस्सा स्वीकार किया।
अध्याय 5 देशनोक नगर की स्थापना और विकास। विसन 1476 वैशाख शुक्ल द्वितीया को करणी जी ने देशनोक नगर की स्थापना की। देशनोक का अर्थ देश का कोना या देश की प्रतिष्ठा है। देशनोक में करणी जी का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में करणी जी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग उनके प्रति विश्वास और भक्ति रखने लगे। देशनोक एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। देपाजी का स्वर्गवास और लाखन की मृत्यु विसम 1511 में करणी जी के पति देपाजी का देशनोक में स्वर्गवास हो गया। विसम 1524 में गुलाबबाई के कनिष्ठ पुत्र लाखन का कोलायत में डूबने से निधन हो गया। गुलाबबाई अपने पुत्र के शव के पास विलाप कर रही थी और करणी जी से प्रार्थना कर रही थी। लाखन को जीवन दान और चूहे काबा की किंवदंती करणी जी ने 3 दिन के ध्यान के बाद लाखन को पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने धर्मराज से लाखन के प्राण वापस मांगे। करणी जी ने वरदान दिया कि उनके वंशज देपावत मरकर चूहे बनेंगे और चूहे मरकर मनुष्य। अध्याय 6 परलोक गमन और चिरस्थायी विरासत। विसम 1595-1538 ई में करणी जी का परलोक गमन हुआ। यात्रा के दौरान वे अचानक अंतर्धान हो गईं। आज भी उनकी अंतिम यात्रा का मार्ग रहस्यमय है। देशनोक मंदिर का निर्माण और महत्व। करणी माता के भक्तों द्वारा देशनोक में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व अद्वितीय है। काबा और उनकी पवित्रता। मंदिर में हजारों चूहों काबा की उपस्थिति है। इन्हें करणी माता के वंशज माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। श्वेत काबा का विशेष महत्व है। आज भी प्रासंगिक करणी माता का भक्तों के जीवन में आज भी गहरा प्रभाव है। उनकी शिक्षाएं सामाजिक समरसता और पशु प्रेम का संदेश देती हैं। उपसंहार निष्कर्ष। करणी माता का जीवन एक दिव्य गाथा है जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी विरासत हमें प्रेम, दया और सामाजिक सद्भाव का संदेश देती है जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए प्रासंगिक है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस न कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।